अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के शरपसंद इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं, डी चौक के करीब पहुंच गए हैं और जिस वक्त ये वीलाग आप सुन रहे होंगे वो शायद डी चौक में मौजूद होंगे। बुशरा बीबी की जिद और अना की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते आखिरकार डी चौक तक शरपसंद पहुंच गए हैं। शरपसंद इसलिए मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने शरपसंदी की है। रात देर से 3 रेंजर्स के अहलकारों पर पीटीआई के शरपसंदों ने गाड़ी चढ़ा दी है। रेंजर्स अहलकार जो ड्यूटी कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और वो शहीद हो गए हैं। 3 रेंजर्स अहलकार शहीद किए गए हैं, 2 पुलिस अहलकार शहीद किए गए हैं तशद्दुद करके। आप इसमें से अंदाजा कर सकते हैं, जो कल मैंने विलाग किया था कि पीटीआई लाशें गिराना चाहती है और पीटीआई शरपसंदी चाहती है, बिल्कुल वही हो रहा है इस्लामाबाद में और पीटीआई वही चाहती है। इमरान खान चाहते हैं कि रियासत जो है और रियासती इदारे जो हैं या फोर्सेस जो हैं, हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर गोलियां चलाए, हमारे कारकुनों के ऊपर। इमरान खान का तो नुकसान कोई भी नहीं है, न इमरान खान को गोली लगनी है, वो जेल में है, न इमरान खान के बेटों को लगनी है और न इमरान खान की बीवी को लगनी है। हाँ, बीवी मौजूद है, इसमें शेलिंग बेलिंग तो हो रही होगी, लेकिन इमरान खान ये चाहते, बीवी भी भला चलो, बीवियां भी 3-4 रखी हैं, एक छोड़ दी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी छोड़ दी, चौथी है, एक गैर कानूनी तौर पर थी जो छोड़ी थी, तभी तो 4 कह रहा हूं। तो इमरान खान का अपना कोई नुकसान नहीं है, अवाम का नुकसान है। भाई, दूसरों के बच्चे मरेंगे ना, लेकिन सियासी फायदा इमरान खान का होना है। इमरान खान उन लाशों पर सियासत करेंगे। ये अभी तक हुकूमत ने, रियासती इदारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सब्र किया, अख्तियार किया हुआ है। शेलिंग बेलिंग हुई है, हुकूमत की किसी हद तक तो नाकामी है कि भाई राना सनाउल्लाह के दौर में 25 मई को गुज़श्ता साल जो है इमरान खान खुद लीड कर रहे थे, काफिले को सवाबी से ही निकले थे और सेंटोरस माल जो है इस्लामाबाद का, वहां पे इमरान खान को रोक दिया गया था, डी चौक तक आने नहीं दिया गया था और सुबह को 8 बजे तकरीबन इमरान खान मुख्तसर खिताब करके सेंटोरस माल के पास और रिफू चक्कर हो गए थे, गुम हो गए थे। तो वहां से फिर काफिले वापस रवाना हो गए थे, डी चौक नहीं पहुंच सके थे। ये राना सनाउल्लाह का दौर था, पीडीएम का दौर था और सही सबक सिखाया था। फिर वो जो परवेज खट्टक की धुलाई की गई थी मोटरवे पर, वजीर आला थे परवेज खट्टक के, पीके के, वहां पे जो धुलाई की गई थी वो भी परवेज खट्टक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं क्यों इस दफा जो है, उस वक्त भी वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ थे, अभी भी वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ हैं, तो मोहसिन वजीर दाखिला बस तब्दील है। अभी फौज तलब कर ली गई है, आर्टिकल 245 के तहत रात गए फौज तलब कर ली गई है और जो रेड जोन की सिक्योरिटी है वो पाक फौज के हवाले कर दी गई है और पाक फौज को हुक्म मिला है कि जो शरपसंदी करते नजर आए उनको सीधी गोली मारे। ये बाकायदा तहरीरी तौर पर अहकामात आए हैं। वजारत दाखिला ने रात गए पाक फौज को तलब कर लिया। अभी पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन, वफाकी शरई अदालत, FBI, ये जितने भी इदारे हैं ये शायरा दस्तूर पे हैं और शायरा दस्तूर की तमाम इमारतों की सिक्योरिटी जो है पाक फौज के हवाले कर दी गई है। अब जाहिर है मजबूरी है और पाक फौज के साथ इस तरह बराह रास्त कोई भी टक्कर में नहीं आता और वो खास तौर पर तब जब पाक फौज को ये भी अहकामात मिल चुके हों कि भाई शरपसंद अगर शरपसंदी करे तो सीधी गोली मार दे। गोली मारने का हुक्म मिले तो फिर बंदा आगे वाला भी शरपसंद भी सोचता है कि भाई गोली मार देंगे, इसलिए शरपसंदी से एहतियात करते हैं। रेंजर्स को क्योंकि गोली मारने का हुक्म नहीं था, न पुलिस को गोली मारने का हुक्म है, तो क्या करें पुलिस वाले? अगर 2, 4, 5 पुलिस वाले खड़े हैं एक जगह पे और हजारों का जत्था, सैकड़ों लोगों का जत्था
उन पर टूट पड़े तो वो पुलिस वाले क्या करेंगे? गोली तो मारने का हुक्म है नहीं। या तो गोली मारने का हुक्म हो तो एक ही बंदा पुलिस वाला इनको 100 बंदों को भी गोली मार सकता है, लेकिन ऐसा हुक्म जाहिर है पुलिस को और रेंजर्स को नहीं है। फौज को हुक्म मिला है कि भाई शरपसंदों को गोली मार सकते हैं। इसलिए अब शायद शरपसंदी कम हो। जो रेड जोन का इलाका है, डी चौक का इलाका है, वहां पे हुआ यह है कि रात मुज़ाकरात हुए। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर ये गए। सरदार अयाज सादिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और शायद राना सनाला थे, इनके साथ मुज़ाकरात हुए मिनिस्टर इनकलेव में। वो नाकाम हो गए। मुज़ाकरात में एक बात, अच्छा फिर रात गए इमरान खान से भी मुलाकात करके आए बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को राजी किया 2 चीज़ों पे। एक तो मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया, इमरान खान ने इस बात से भी एग्री किया। दूसरा, इमरान खान ने इस बात से भी एग्री किया कि डी चौक की बजाय पेशावर मोड़ पर, जहां पे मौलाना फजल रहमान ने 2019 में पीटीआई के दौर में धरना दिया था, आज़ादी मार्च वाला 13 दिन का, वहां पे पीटीआई को यह ऑप्शन दिया गया कि वहां पे आप धरना लगा के बैठे 2 दिन का, और तीसरे दिन 28 को आप, यानी आज 26 है, 26-27 आप धरना दे के बैठे और 28 को जलसा करके निकल जाए। क्योंकि हुकूमत ये चाह रही थी कि बेलारूस का सदर आया हुआ है, डेलीगेशन आया हुआ है, इंतशार नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो दुनिया को दिखाना है ना कि पाकिस्तान के हालात इंतहाई खराब हैं, पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार है, माशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, अमन अमान का अदम इस्तेकाम, तो एक खाना जंगी की सूरत हाल है। ये चेहरा पाकिस्तान का फेस दिखाना है दुनिया को, अमेरिका को, इसराइल को, भारत को, जो प्रोपेगेंडा कर सके। इन्होंने तो ये माहौल बनाना है। इसलिए इन्होंने 24 तारीख और ये दिन जो है 24, 25, 26 चूज किए। तो अब हुआ ये कि इमरान खान ने इस बात से भी एग्री किया कि भाई पेशावर मोड़ बैठेंगे, लेकिन बुशरा बीबी की अना और जिद, बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर इमरान खान से वीडियो मैसेज जो है रिकॉर्ड करा के आए जेल से, अडयाला से। उसमें इमरान खान ने कहा है कि भाई ठीक है, मुज़ाकरात भी जारी रखें और डी चौक की बजाय पेशावर मोड़ धरना दे दे। एक तो पीटीआई ने इस बात से इनकार किया कि 2 दिन नहीं, हम 7 दिन कम से कम बैठना चाहते हैं, और उसके बाद जो बानी चेयरमैन का हुक्म होगा 7 दिन के बाद फिर उस पर बात करेंगे। असल में मुज़ाकरात में जो लोग मौजूद हैं वो किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं कर पाते बेचारे। वो मजबूर हैं, बेबस हैं, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। वो फिर जो भी हुकूमत की तजावीज़ होती है वो लेकर जाते हैं इमरान खान के पास। इमरान खान जो तजवीज़ माने न माने, मुस्तरद करें, जो भी करें वो करते हैं, फिर वो वापस आते हैं। आनियां जानियां लगी हुई है। तो 7 दिन के लिए पीटीआई ने मांगा, लेकिन हुकूमत ने 7 दिन इनकार कर दिया कि भाई 7 दिन मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, डेली अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि पंजाब के लोग नहीं निकले, सिर्फ केपीके के लोग हैं। पंजाब के बिल्कुल नहीं निकले। इमरान खान को कोई रिस्पांस नहीं मिला पंजाब से। केपीके क्योंकि हुकूमत है सरकार, और उसमें भी सरकारी मुलाजमीन ज्यादा हैं, सरकारी मुलाजमीन को लेके आए हैं। जो शेलिंग भी होती रही है, 0 पॉइंट पे आधी रात को शेलिंग होती रही है, वो भी शेलिंग करते रहे हैं। यानी वो ट्रेंड है शेलिंग करने में। तो जाहिर है सरकारी मुलाजमीन ही होंगे ना, पुलिस एहलकार होंगे। और पिछली दफा भी पुलिस एहलकार पकड़े गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, जो एहतजाज में थे, अक्टूबर वाले एहतजाज में, 5 अक्टूबर वाले एहतजाज में, जो अली अमीन गंडापुर लेके आए थे। और उनको फिर प्रमोशन भी दे दिया कि जो इस्लामाबाद चले थे एहतजाज में, उन सब के लिए प्रमोशन का ऐलान करता हूं। यानी ये प्रमोशन का क्राइटेरिया तय किया हुआ है। ये सूबाई हुकूमत है और सूबाई वजीर आला, और ये पीटीआई का क्राइटेरिया देखें।
उधर रियासत मदीना का दावा कर रहे होते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, भोंगिया मार रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल बनी कि जब बुशरा बीबी को बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान का वीडियो मैसेज सुनाया तो भी बुशरा बीबी ने नहीं माना। बुशरा बीबी ने कहा कि जी डी चौक से कम कोई बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, कारकुनान नहीं सुनेंगे, चलना है तो डी चौक चलना है। तो लड़ते झगड़ते आखिरकार डी चौक तक तकरीबन पहुंच गए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीलाग कर रहा हूं और जब आप वीलाग सुन रहे होंगे उस वक्त तक वो शायद डी चौक पर पहुंच चुके होंगे। तो ये सूरत हाल है। तकरीबन 100 से जायद, कोई 120 के करीब जो है पुलिस एहलकार जख्मी किए गए हैं। पीटीआई का एक बंदा कहीं से इतला नहीं मिली कि जख्मी हुए हैं। शेलिंग में शेल लगने से थोड़ा बहुत मामूली जख्मी होते हैं, लेकिन पीटीआई का एक बंदा नहीं मरा अभी तक। पीटीआई ये चाह रही है कि हम ये जो रेंजर्स को शहीद किया गया है, 3 एहलकारों को और 2 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया गया है, तो पीटीआई चाहती है कि भाई हुकूमत रिएक्शन में हमारे ऊपर गोलियां चलाए ताकि 5, 8, 10, 15 लाशें गिरें जिन पे इमरान खान सियासत कर सके। इमरान खान का ये प्लान है पीटीआई। लेकिन इमरान खान के साथ बाकी जो लीडर्स हैं सारे के सारे एग्री इस बात से नहीं कर रहे, सारे ऑन बोर्ड नहीं हैं। वो ये नहीं चाहते कि मुल्क में खून रेजी हो या इंतशार हो। वो पुरअमन एहतजाज भी, ऐसे भी लोग पीटीआई में मौजूद हैं जो पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, लेकिन खान का जोर है, डंडा है इनको कि भाई आपने गड़बड़ करनी है, मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुंचाना है। मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से, दोस्तों से, व्यूअर से, खान के दौर में जो डॉलर तेजी के साथ ऊपर जा रहा था वो 300 से ऊपर चला गया था ना, अब 270 पे आके रोका हुआ है कई महीनों से हुकूमत ने। पेट्रोल जो है 350 तक चला गया था, वो 245 तक आ गया है। चीजें नीचे आ रही हैं। खान होता तो मुल्क भी न बचता, मुल्क दिवालिया हो चुका होता या टूट चुका होता या बेच चुका होता। इमरान खान अगर कंटिन्यू करता 5 साल तो इस वक्त आप ये वीलाग भी नहीं सुन रहे होते शायद। हम कहीं और होते, आप कहीं और होते, पाकिस्तानी जो है। तो ये सूरत हाल होती। लेकिन अभी जाहिर है डी चौक के करीब वो पहुंच चुके हैं और डी चौक पर पहुंचेंगे तो आगे का क्या लायामल होगा। दोस्त मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, मैसेजेस नहीं आ रहे, लेकिन वीपीएन जब चलाओ ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, डाउनलोड भी हो जाता है, अपलोड भी हो जाता है। लेकिन ये कल तक ये हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा नेट तंग कर रही है। ये इस तरह के नेट जो नेटवर्क है, मोबाइल आम नेटवर्क जो है रेगुलर, वो तो चल रहा है, रेगुलर कॉल जा रही है, लेकिन सिर्फ डेटा जो है वो बंद किया हुआ है 2-3 दिन से इस्लामाबाद में, और बाकी बहुत सारे इलाकों में डेटा भी चल रहा है और रेगुलर नेटवर्क भी चल रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे का इनका क्या लाहा अमल बनता है। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।